हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। आप एक बार वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस होती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। अगर अच्छी लगे तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, ना लगे तो मत करना। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। हो सकता है किसी के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं या कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है या जिम्मेदारी उठाने में कैपेबल नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो इश्यूज़, इश्यूज़ को लेट गो करने के बारे में हो रही है बात। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डाउट, शक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट गो इशूज एंड डाउट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है भाई, ट्रू लव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट गो इशूज, डाउट, ट्रू लव एंड स्टेटस। एंड यहाँ पे है रिग्रेट। ओके, बहुत हैवी एनर्जी है, हैवी एनर्जी है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे सही है, वो है सच्चा प्यार। ठीक है, एटलीस्ट कोई एक तो है जो सच्चा प्यार करता है। यहाँ पे रिग्रेट है बॉटम में हर चीज़ का। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाने का रिग्रेट है। शक किया इस बात को लेकर के, हो सकता है रिग्रेट है। इश्यूज़ को लेट गो नहीं किया, इस बात का रिग्रेट हो सकता है। किसी के सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं करी, उस बात का रिग्रेट हो सकता है। एनीवे, देखते हैं सबके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी उनकी सिचुएशन के हिसाब से। तो हर पॉइंट आपके लिए नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बाकी टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की अगर बात करें तो 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, ये नंबर 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के इतने दिन, इतने साल, इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो गया हो। ये किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका मूलांक हो सकता है।
ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा जो भी साइन है वो होंगे, सभी साइन होंगे यहाँ पे, पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जो थे वो मैंने आपको बता दिए। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आप तक पहुँची है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन को क्लैरिटी चाहिए किसी मामले में, या तो इन्हें किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर इनको किसी को क्लैरिटी देनी है, या इनको मेंटल क्लैरिटी अपने अपने ही लेवल पे क्लैरिटी चाहिए, या फिर किसी से क्लैरिटी मांग रहे हैं। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। कोई न्यू आइडिया अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी को जीतना चाहते हैं, काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड हैं। कोई नया लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ है, या फिर किसी की सर्जरी इनके घर में या इनकी या किसी और की हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई सर्जरी इन्वॉल्व हो सकती है, किसी का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत स्ट्रांगली इनके माइंड में हो सकता है, या फिर इनकी ये खुद की एनर्जी भी हो सकती है। कोई नर्चरिंग पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकल है, जिसने बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको प्रोवाइड कराई है, ठीक है। हो सकता है ये जो भी पर्सन, इसको पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, या इसके फैमिली में इनके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, तो जो वहाँ से पैसा, इनका फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिल रहा है। इस तरीके से एक लॉयल, कमिटेड और डिवोटेड एंड नर्चरिंग मदरली केयर टाइप इंसान के बारे में तो सोच रहे हैं, या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, तो मुझे लगता है किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच ही रहे हैं, बिकॉज ये क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है ये किसी के, अगर कोई ऐसा क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में है जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये वहाँ पे भी उनसे ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। किसी तरीके का जजमेंट या तो ये करना चाहते हैं, या ये खुद डिमांड कर रहे हैं। अपने अंदर की, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी अवेकनिंग हो रही है, किसी को माफ़ करना चाहते हैं, या फिर किसी से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। दया या तो किसी पे करना चाहते हैं, या दया की उम्मीद करते हैं। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने अपना लाइफ में बहुत बैक स्टेप किया है, किसी ने बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं कि इनको चीज़ों को ख़राब किया है, इनको धोखा दिया है, या कोई एक ही पर्सन है जिसने बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया। एक ब्रूटल एंडिंग हुई है, धोखा मिला है, लॉस हुआ है, कहीं से हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, ठीक है। पेनफुल एंडिंग किसी चीज़ की हुई है जो बहुत दर्दनाक थी, बहुत गहरे घाव लगे। अब ये घाव उनके शरीर पे भी हो सकते हैं, घाव उनकी आत्मा पे भी हो सकते हैं। कुछ है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, कहीं कोई फेल्योर मिला है, हार मिली है कहीं पे इनको, किसी तरीके का मनी का फाइनेंशियल लॉस किसी का हो सकता है, क्राइसिस में है, पैसे नहीं है इनके पास। तो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल हर लेवल पे इनको कहीं ना कहीं धोखा मिला है। और ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें सब में इन्वॉल्व हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं किसी में ना हो, किसी में हो, बट यहाँ पे धोखा बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है। और यहाँ पे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, वो भी आराम से देख, मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से, हार गए हैं, ये वाली फीलिंग है। कंप्लीशन चाहते हैं अब इसमें, ये जो भी दुख दर्द तकलीफ मिला है इसमें अब ये कंप्लीशन चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं। अगर इनको किसी ने हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा दुख दिया है, तकलीफ दी है, इन्हें लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, सामने वाले ने बहुत बुरी तरीके से दोगे, तो अब ये उस चीज़ में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जीतना चाहते हैं। अब ये किसी को मौका नहीं देना चाहते जो कोई इन्हें धोखा दे, या इस पेनफुल एंडिंग से उबरना चाहते हैं, वापस कम बैक करना चाहते हैं। जो भी है इस सिचुएशन से बाहर, इसका कंप्लीशन चाहिए, हो गई, दर्द की इंतहा हो गई, अब ज़िंदगी में इस दर्द को दोबारा नहीं फील करना है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। इन्होंने जो कुछ भी अपना अब तक प्रयास किया है, उस प्रयास में ये चाहते हैं कि अब उसका फल इन्हें मिले, रिवॉर्ड इन्हें मिले।
ये अपनी लाइफ में ऐसे बनना चाहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं। हो सकता है कोई इनकी लाइफ में ऐसा हो जो उसको ऐसे देख रहे हैं, तो ये वैसे ही ये बनना चाहते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। इनको स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनको स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए अपनी ज़िंदगी में, पैशन चाहिए। अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी फोकस्ड हो रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं ये। इन्हें अब ये चाहिए कि इनको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। इनको ऐसा छोटा मोटा ये रिश्ता थोड़े दिन चल रहा है, जब तक चलना है चलने दो, इस टाइप का नहीं चाहिए। इनको लाइफ लॉन्ग के लिए चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इनकी ये, लंबे समय के लिए सक्सेस चाहिए इनको। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये। विश आपको कोई विश है इनकी जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, या हो सकता है रिसेंटली पूरी हुई हो, बट मुझे लग रहा है क्योंकि सोच रहे हैं उसके बाद आया है, तो मुझे लग रहा है ये सोच ही रहे हैं, इंतज़ार ही कर रहे हैं कोई अपनी विश के पूरे होने का। स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं ये। हो सकता है कहीं डिफेंस वगैरह में कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो वहाँ से एग्ज़ाम कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, अपने अंदर के स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं ये। इनके बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हो सकते हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। ये काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं, या ये कहना चाहिए ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन्हें अपनी लाइफ पे ट्रस्ट है, ब्लाइंड फेथ है इन्हें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहना चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग एडवेंचर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। पैसा इनको चाहिए, बिजनेस करना है, लीडरशिप चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए इनको, डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड जेनरोसिटी, ये चाहते हैं अपनी लाइफ में ये सब कुछ। मदर इशू लेकिन यहाँ पे हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, कोई मदर फिगर हो सकता है, या कोई और लोग हो सकते हैं जो इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इनको इस तरीके से मिसलीड कर देते हैं एक तरीके से, और इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें इल्यूजन्स होने लगते हैं। मिस्ट्री है इनके लिए कि कैसे मर्ज किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ये, मदर इशू है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं। इनका मेन इरादा यही है कि ये खुश रहना चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग को अगर लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक कर दीजिए। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, उससे क्या होता है कि आपकी चैनलिंग रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ होने लगती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
11 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या फिर आपके मैरिज एनिवर्सरी, या फिर आपकी किसी तरीके से भी आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पे। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ में बराबरी करना चाहते हैं। अब आपने कुछ अच्छा इनके साथ किया है तो ढाई सी बात है, वो अच्छा आपको वापस लौटाना चाहते हैं। अगर आपने कुछ बुरा किया है तो वो बुरा भी आपको वापस करना चाहते हैं। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जिनकी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आए हो, आप किस्मत थी इनकी, इसलिए आप इनकी ज़िंदगी में आए हो। आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, एक लाइट नोट पे रिलेशनशिप को आपके साथ में रखना चाहते हैं। बाकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी फैमिली से खुद को अलग करके, अपने कमरे में बंद करके, जो भी है ये अपने आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चीज़ों के बारे में कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। आपने जो भी अनकंडीशनल लव इनको दिया है, ये वो अनकंडीशनल लव आपको वापस करना चाहते हैं। आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखती हूँ, बहुत इमोशनली स्टेबल है, इंट्यूटिव है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, काम है, शांत है, बिल्कुल एकदम। वेल्थ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बिजनेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लीडरशिप, ये आपको लीड करना चाहते हैं, ये आपके पीछे पीछे नहीं चलना चाहते हैं। सिक्योरिटी चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी जस्टिस की है, जो दिखाती है ये बैलेंस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। हो सकता है ये खुद जुडिशियरी से जुड़े हुए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपने जो भी अच्छा बुरा बर्ताव इनके साथ में किया है, ये उन्होंने सब कुछ अपने दिल में, दिमाग में भर के रखा हुआ है, और ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ। पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस मैनिफेस्टेशन, इस मैजिशियन के पास सब कुछ होता है। सारे ही कार्ड हैं इसके पास में, सारे ही कार्ड्स हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं पावर को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, क्लैरिटी को। रिग्रेट कर रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी ही सोल को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे इनसे गलती हुई, क्या गलत हुआ इनके साथ, मतलब इनकी तरफ से क्या गलती थी, और ये उन खामियों को ढूंढना चाहते हैं, उन खामियों को बाद में ख़त्म करना चाहते हैं। विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। बहुत स्ट्रांगली बार बार एनर्जी आ रही है, तो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है आप पे हुआ है या होने वाला है, और इसके साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, फाइट बैक्स हैं यहाँ पे। इन्हें ऐसा लगता है जैसे आप इनसे ना फाइट बैक करोगे, लड़ाई झगड़े करोगे आप इनसे। अगर ये पीछे की बात छेड़ेंगे तो आप इनसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, किसी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। ये आपको ऐसे देख रहे हैं क्वीन ऑफ वेंड्स की तरह। ये क्वीन ऑफ वेंड्स, कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत करेजियस है, कॉन्फिडेंट है अपनी ज़िंदगी में, इंडिपेंडेंट है, फोकस्ड है अपने लिए कि उसे क्या चाहिए, जस्ट फॉर लाइफ, और डिटर्मिनेशन उसका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये
लाना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। मदर इशू लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे है, मदर आ गई यहाँ पे। लोगों की वजह से ना इनको काफ़ी इल्यूज़न होने लगते हैं, काफ़ी चीज़ें इन्हें बहुत मिस्टीरियस लगती हैं, इन्हें समझ में नहीं आती। इनको काफ़ी तरीके के अलग-अलग तरीके के ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है? इंट्यूशन है इनकी, इल्यूज़न पहले जो था वो इल्यूज़न बहुत होंगे इन्हें। फ़ियर, एंग्ज़ायटी, सबकॉन्शियसनेस। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इनके हर चीज़ से एक चीज़ तो क्लियर है, इनको सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहिए, मौज, मस्ती, मज़ा यही चाहिए इनको। द एम्प्रेस की एनर्जी है। अबंडेंस चाहते हैं, नर्चरिंग, फर्टिलिटी। द एम्प्रेस को नर्चरिंग और द फर्टिलिटी के लिए यहाँ पे इन दोनों एरिया में ये काम करना चाहते हैं एक्चुअली। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई इनके माइंड में हो सकता है जो भी बहुत नर्चरिंग है, प्रैक्टिकल है, जिसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको बहुत प्रोवाइड कराया है। उसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, बट इनके साथ उसका बहुत ही अच्छा बिहेवियर है, ये उसको लेकर ही डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है उसी के लिए ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं, या इन्हें लग रहा है कि कर्मा इनको मिलेगा। रिबर्थ चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं वापस से। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ, तो सेम ही है एनर्जी, कुछ खास है नहीं यहाँ पे। बैलेंस करना चाहते हैं बेसिकली। प्लीज डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वंस अगेन फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंफ्यूजन, और ये सारे झंझटों से दूर जाना चाहते हैं, शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फिलहाल इनको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। दोनों आ रहे थे तो दोनों मैंने ले लिए। चाइल्ड की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, जर्नी की एनर्जी। अब कोई कहेगा कि सेम, इस वाली डेक में कितना शफलिंग में करती हूँ आप देखते हो, उसके बाद भी ऑलमोस्ट रिपीट कार्ड आते रहते हैं, बिकॉज सेम एनर्जी है, सेम टाइप के लोग सुन रहे हो, उस वजह से होता है। आपके पर्सन 10 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके। 9 नंबर ये दिखाते हैं किसी चीज़ की एंडिंग को दिखाते हैं, ताकि कुछ नया शुरुआत की जा सके, मतलब बेसिकली एंडिंग को दिखाते हैं ये। 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। प्लीज डिवाइन चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। म्यूचुअल लव की ये डिमांड करते हैं, ये इस तरीके से चाहते हैं कि जैसे इनका एक क्या कहना चाहिए, ट्रू लव है। जितना प्यार ये करते हैं उतना ही ये डिमांड करते हैं कि यहाँ पे प्यार इनको मिले। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, या चाहते हैं कि कंसीव करें, मतलब चाइल्ड से रिलेटेड कुछ हो सकता है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी। अनएक्सपेक्टेड इनकम के बारे में सोच रहे हैं, कोई जर्नी है, आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है।
कंप्लीशन जरूर चाहते हैं यहाँ पे। हो सकता है ये सपने देखते हैं आपके साथ मैरिज हो, बच्चे हों, अगर आपके नहीं है मतलब हो सकते हैं तो। ये आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को, हो सकता है कि नहीं हो सकता अलग बात है, बट ये चाहते हैं कि ये जितना प्यार आपसे करते हैं आप भी इनको उतना ही प्यार करो, और ये चाहते हैं कि काश आपके और इनके बच्चे होते। पैसे के लिए भी सब कुछ ठीक होता है, पैसा भी होता है, आप साथ मिल के काम करते, और साथ में इनको लगता है कि बच्चे भी आपके होते हैं यहाँ पे, या हो सकता है ऑलरेडी किसी के पास बच्चे हैं, तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी को बच्चे से प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये भी चीज़ है, इसीलिए ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं कि बच्चा जो है वो इशू हो सकता है, इसलिए आगे बढ़े अपनी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन को सरेंडर कर लीजिए, लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। एंड वीडियो अगर अच्छी लग रही है, रेजोनेट हुई है तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। थर्ड आई चक्र एंड मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। ठीक है, आपको अपने थर्ड आई चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लो, सेम ही कंडीशन है। आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस बनाने हैं, कुछ मूवमेंट लेने हैं, कुछ चॉइसेस बनानी है और डिसीजंस बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस वक्त आपको अपने थर्ड आई चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका विजडम बढ़े और आप अपनी ज़िंदगी में, आपको क्लैरिटी मिले और आप अपनी ज़िंदगी में सही निर्णय ले सको और अपना मूवमेंट भी कर सको उस तरफ। ठीक है, बढ़ सको उस रास्ते पे। तो थर्ड आई चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। अगर जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, थर्ड आई चक्र क्या होता है तो आप जाकर के गूगल पे सर्च कर लो। अदरवाइज़ कुछ वीडियोस मैंने भी डाले हैं, कुछ इस चैनल पे डाले हुए हैं, कुछ मैंने हार्ट चक्र का वीडियो इस पे पड़ा हुआ है। बाकी मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर भी पड़े हुए हैं 2 वीडियोज़, तो वो जाकर के आप देख लेना। इस वक्त आपको अपने थर्ड आई चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। चीज़ें ठीक से आप सोच नहीं पा रहे हो। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि वो आपके कैरियर और आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, ये आपको आपके कैरियर और लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त मैरिज के लिए रेडी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू, ओके, चलिए मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ उसको। प्लीज़ डिवाइन, आई हेट यू क्यों कह रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई हेट यू क्यों कह रहे हैं, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। ये आप पे शक कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा, इन्हें लगता है आप भी बहुत कन्फ्यूज करते हो। साथ में किसी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है इनके एडिक्शंस हैं या आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, जहाँ पे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है जिसकी वजह से इनके अंदर ये डेवलपमेंट आ गया हो, मतलब इस तरीके की लस्टी बिहेवियर हो सकता है, या आपके अंदर कोई बुरी आदत हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर के शक करने की हो सकती है, कोई नशे करने की हो सकती है, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको ये कह रहे हैं कि आई हेट यू। हो सकता है इनका फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा है, बट आप इनको क्या कर रहे हो, आप इनकी तरफ इन्हें मौका नहीं दे रहे हो, तो इस वजह से भी ये कह सकते हैं आई हेट यू। तो सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। बहरहाल जो भी है, गुस्सा है इनके अंदर, हो सकता है गुस्से में कह रहे हो या शक कर रहे हैं उस वजह से कह रहे हैं। ये ब्लैक मैजिक स्पेल का भी प्रभाव हो सकता है, उसकी वजह से भी कह रहे हो। कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, आप इनको बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे हो एक्चुअली, ना तो आप इनकी तरफ बढ़ रहे हो ना ही इनको आगे बढ़ने की, मतलब ये आपसे आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं और आप भी इनको भाव दे नहीं रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड नाउ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा पाना चाहते हैं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ओके,
ये क्यों कह रहे हैं प्लीज़ देखिए। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स से ये क्यों कह रहे हैं कि सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों की पर्सन तो क्या है, अपने काम अपनी पढ़ाई के लिए आपसे दूरी बनाए हैं और इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, ये हो सकता है पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी हायर एजुकेशन बिजनेस या काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हो। इन्होंने हो सकता है इसी वजह से दूरी बनाई हो, ये कहा हो आपसे कि ये किसी और से प्यार करते हैं और ताकि आप इनसे दूर हो जाएं और ये अपने काम पे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकें, ये भी चीज़ हो सकती है। या कुछ लोगों को हो सकता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी मैरिज पूरी नहीं हो, मतलब पॉसिबल नहीं हो सकती, या इनकी कुछ विशेज़ ऐसी होंगी जो आपके साथ रह के इनकी पूरी नहीं होंगी। तो इस वजह से भी आपके पर्सन ने हो सकता है आपसे दूरी बनाई हो, ये भी चीज़ है। या आपकी विशेज़ पूरी नहीं कर सकते बिकॉज़ यहाँ पे स्टेटस की एनर्जी भी आई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठा सकते अभी, स्टेटस आप लोगों में बहुत डिफरेंस हो सकता है, ये आपको वो सब कुछ नहीं दे सकते जो ये देना चाहते हैं। तो हो सकता है इस वजह से भी इन्होंने आपसे ये बात कही हो कि ये आप किसी और से प्यार करते हैं ताकि ये आपसे दूर हो जाएं, आप इनसे दूर हो जाओ। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग को अगर लाइक नहीं किया है अब तक तो लाइक कर दो, कितनी रेजोनेट हुई कितने परसेंट वो भी लिखना आप हमें, और लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। ठीक है, इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, खुद को वापस से हील करिए, बजाय इस बात के कि आप लगातार अपने आप को थकाते चले जाएं। ठीक है, उससे बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने आप को फिर से क्या कहना चाहिए, हीलिंग करो खुद की, और अपने आप को मतलब रिचार्ज करो, अपने आप को रेस्ट करो। आप कॉन्टीन्यूसली अगर आप बहुत दिनों से काम 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 करे जा रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट करने की आपको ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।